जी संभवतः कुंडलपुर में उस समय छुल लग रहे होंगे और खड़े होकर सुना होगा या उसने बाद में बताया होगा, जैसा भी हुआ हो। तो उन्होंने सोचा कि जी आचार्य जी, एक तो जो गरीब है उससे कह रहे दान किया करो, ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो कुछ दिन व्यतीत हो गए, बहुत कई महीने। उसके बाद वह व्यक्ति आया और जो हुआ वो उसको भी बाद में बताएंगे, सस्पेंस है क्या हुआ। तो कई लोग यही सोचते हैं कि अभी तो हमने ये काम किया था, अभी फिर से करना है। तो पहले के लोग कंजूस हुआ करते थे। पहले लोग नहीं जानते थे, जैसे अन्य जगह अन्य स्थानों पर चलता है वैसे ही परंपरा वही चली आ रही थी। अभी भी एक मंदिर में गए, स्थान का नाम नहीं लेंगे, तो उधर द्रव्य देखी, कैसी द्रव्य थी, जैसे वो राशन पे मिलती ना जो द्रव्य, चावल 2 रुपए किलो में सरकार देती है। अब पड़ते कितने के हमें तो नहीं मालूम, हम तो बता रहे हैं कि जो सबसे सस्ते चावल यानी वो मंदिर में चढ़ाते हैं लोग। अब पुण्य कैसे बढ़ेगा बताओ। हमारे भगवान 3 लोक के नाथ हैं, तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। भगवान के लिए तो ऐसे लगता है। हम एक बार बड़े बाबा के यहाँ बैठे थे कुंडलपुर में, ध्यान लगा रहे थे, तो बड़े बाबा से भावना भा रहे थे, हे भगवान मेरे पास कुछ है ही नहीं, द्रव्य है ही नहीं मेरे पास, मैं आपको अर्पण कर सकूं, मेरे पास तो भाव हैं, वही अर्पण कर सकते हैं। श्रावक के लिए, श्रावक सटकाए गए जीवों की हिंसा में लिप्त रहता है, कितना झूठ बोलता है, पाप करता है। तो उस पाप को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए मंदिर होते हैं और अपनी अच्छे से अच्छी द्रव्य होती है, क्योंकि वह भाव पूजा नहीं करता। भाव पूजा किसके लिए लिखी है? मुनि राजों के लिए। श्रावक जो भी क्रियाएं करता है वो द्रव्य से करता है। अच्छा आप बताना, आप किसी के यहाँ जन्मदिन पे जाते हैं, शादी में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, तो कुछ गिफ्ट लेके जाते कि नहीं जाते? क्यों जाते? खाली हाथ जाके देखना। आपके यहाँ भी कोई आए कुछ नहीं दे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी आप भी किसी के यहाँ जाओगे और खाली हाथ ऐसे चले जाओगे तो उसको उतना अच्छा नहीं लगता। किसी को गिफ्ट देते हैं, ऐसे ही भगवान के आगे अच्छी से अच्छी घर से ला सकते द्रव्य, कोई दिक्कत नहीं है। वरांग चरित्र में उल्लेख आता है, राजा वरांग घर से द्रव्य लेके आता था, शुद्धि के वस्त्र पहन के राजा वरांग। और ऐसा भी उल्लेख आता है क्योंकि अभिषेक का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, इसलिए उसके लिए घर में व्यवस्था नहीं है। अभिषेक करना है भगवान के ऊपर, पूजन की द्रव्य भगवान के ऊपर थोड़ी चढ़ाना है, इसलिए कोई घर से भी अगर किसी के व्यवस्था है धो के ला सकते हैं, धुली धुलाई द्रव्य कोई बाधा नहीं है। लेकिन चूंकि मंदिर पवित्र होते हैं, घर में वो व्यवस्था नहीं हो पाती है। और ऐसा भी लिखा है, राजा वरांग जो है ना, अष्ट प्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन करता था। अष्टमंगल द्रव्य अष्ट प्रातिहार होते ना, तो जैसे भगवान के आगे वेदी पर रखे होते हैं, वैसे ही जब आज छत्र चढ़ाने लगे हैं अभिषेक के समय, और चमर भी अर्पण करने लगे यानी ढुराने लगे हैं, क्योंकि ये क्रियाएं मांगलिक होती हैं। तो इसलिए एक उल्लेख और आता है, से साक्षत यानी अपने घर से द्रव्य लाओ और जो पूजन करने के बाद वो द्रव्य वापस ले जाओ, और सबके घर में जितने सदस्य उनके ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा अर्पण कर देते। जैसे अन्य जगह वो करते ना, उसको क्या बोलते हैं, जब चढ़ाते हैं ना कुछ, थोड़ा समझ गए होंगे आप लोग क्या चढ़ाते हैं अन्य जगह, और फिर उसको उपयोग करते हैं। हम कुछ चीजें खोल के नहीं बोल पाते हैं। तो से साक्षात मतलब अपनी तरफ जो घर से लाते, मंदिर की नहीं, क्योंकि मंदिर के लिए उतनी राशि देते नहीं लोग। हमने देखा है कि कई जगह ध्रुव फंड होते हैं, इसलिए खजुराहो में प्रशस्ति में लिखा है, जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा मैं उसका दासानुदास रहूंगा। यानी ऐसा पहले के लोग मंदिर के लिए जो संपत्ति आदि दे जाते थे, सोना चांदी धन दे जाते थे, क्यों दे जाते थे? कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन ये मंदिर की व्यवस्था कौन करेगा, इसलिए हमेशा पूजन होती रहे। आज लोग जब भी बात आती है कि इतना राशि देना है तो लोग संकोच करते, कंजूसी करते। आज तो शांति धारा होने लगी, शांति धारा के निमित्त से अनंतकालीन शांति धारा होती है भोपाल में, इधर भी जैसी व्यवस्था होगी हमें जानकारी नहीं है। तो ये शांति धारा के निमित्त से भी बहुत सारी राशि आने लगी। एक मंदिर में
वो बिना बोली के शांति धारा होती थी। तो जब हम गए तो हमने उनको प्रेरणा दी, बताया, तो वो बोली से करने लगे। तो बोलते हैं कि महाराज जी इतनी धन राशि आने लगी कि अब हम लोगों को समझ में नहीं आता खर्च काहे में करें। तो इससे ये फायदा होता है, छोटी छोटी राशि, छोटा छोटा दान भी भगवान बनाता है, महान बनाता है। यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है, इसलिए घबराना डरना नहीं। लोग पाप के कार्यों में कितना खर्च करते हैं। कई बार जब बात आती है कार खरीदने की, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, जमीन, सोना चांदी, वस्त्र, कितना सारा परिग्रह लोग इकट्ठा करते जाते। अपने यहाँ देखो दिगंबर जैन धर्म में मुनिराज बन जाते, ये लक्षुल्लक आदि बन जाते हैं, तो समस्त परिग्रह का त्याग क्यों करवाया जाता, जिससे कोई विकल्प नहीं रहे, है ना। कुछ पंक्ति आती ना, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर, कैसी चिंता काहे की फिकर। चादर उतार देते, फिर कोई चिंता कोई फिकर नहीं, बिल्कुल निर्विकल्प, है ना। तो ये इसलिए सब त्याग हो जाता तो आनंद की अनुभूति होती है। गृहस्थ के लिए ध्यान मना किया है, क्यों किया बताओ? क्योंकि गृहस्थ हमेशा विकल्प में रहता है और परिग्रह से सहित होता है। उस अगर एक साधु थे, जैन साधु नहीं थे, तो वह एक लंगोटी पहनते थे। अब लंगोटी चूहा काटने लगा तो उसके लिए फिर बिल्ली रखी, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, वे दूध के लिए गाय चाहिए। ऐसे एक एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट होते होते परिग्रह बढ़ता जाता है। तो इसलिए श्रावक को इसलिए लिखा है, लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा जैन लोग परिग्रह संबंधी चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रखते हैं। तो रखने को मना नहीं है, आप उपयोग करिए, लेकिन परिग्रह प्रमाण जरूर बनाइए अपना। इससे क्या होगा कि आप अपनी वसीयत लिख के चले जाएंगे, कम से कम एक लिखा हुआ होगा तो लोगों को मालूम भी चलेगा इनके ये नियम थे, इतना इनका परिग्रह प्रमाण था। गणेश प्रसाद जी बढ़नी जा रहे थे, ठंड का समय था, और रास्ते में देखा उनने कुछ गरीब व्यक्ति ठंड से ठुठुर रहे हैं। एक चादर पहने हुए थे और एक ओढ़े हुए थे, उनने अपनी एक चादर दान कर दी। ये कहलाता, देखो संत सिर्फ 2 चादर रखे, उसमें से भी उनने सोचा मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन एक चादर उन्होंने दान कर दी। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे कपड़े होंगे। हमने देखा है पहले पूर्व में कि घर में बहुत सारे वस्त्र रखे रहते हैं, हर साल सुखाते हैं फिर रख देते। यही तो महादोष है। अपन दान कर दो, जितने उपयोग में आ रहे हैं अपने वो छोड़ दो, जितने अपन उपयोग कर रहे हैं। जो उपयोग नहीं करते हर साल कितने सालों से रखे होंगे ऐसे स्वेटर, और बेचारे जो ठंड में ठुठुर रहे होंगे, लोग गरीब होंगे। कई लोग बोलते हैं कि नए कपड़े देते तो बेच आते हैं, रोटी देते हैं तो रोटी बेच देते, आटा भी बेच देते। तो अपन उनको अच्छे से भोजन कराओ जितनी अपनी क्षमता है। प्रतिदिन कोई आता है तो भोजन में तो कोई समस्या नहीं है ना। हम तो हमेशा बोलते हैं, जब भी आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण दिवस आता है, जब भी आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आता है, जब भी आचार्य श्री का और कोई विशेष दिन आता है, तो हम यही बोलते कि गरीबों को वस्त्र दान दो, औषधि दान दो, भोजन दो, फल दो। औषधि दान करने से आप निरोगी होंगे। कई लोग बहुत रोग से पीड़ित रहते, तो उनको यही बोलते कि साधु संतों की औषधि आदि की व्यवस्था किया करो, इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। 16 कारण भावनाएं आती ना, वैयावृत्ति आदि आते हैं ना। क्यों आते हैं? 4 दान लिखे हैं, हमने एक दिन बता दिया था ना कि और दानों के बारे में बताएंगे। तो औषधि दान कैसे करें? तो जब भी मुनिराज आरिका ए लक्षुल्लक जो भी साधु त्यागी व्रती हमारे यहाँ आते हैं नगर में, नहीं भी आते हैं तो बाहर रहते, आजकल तो व्यवस्था बहुत सारी रहती, सब जानकारी रहती है, तो उनको औषधि दान करने से भी आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं है अनुमोदना करने से कृत कार्य अनुमोदना लिखी है। कई लोग बोलते हैं हमारी तो क्षमता नहीं है, तो जितनी क्षमता उतना तो कर सकते ना। जम सकई तम कीरी हमने बताया था, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। पुण्य बढ़ाने के 1008 तरीके हैं और पाप के भी तरीके हैं। आप लोग छोटे छोटे काम करके, जैसे कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, सूतक लग जाता है तो लोग अभिषेक पूजन नहीं कर सकते, मंदिर में सफाई तो कर सकते नहीं कर सकते। अन्न देखो, अन्य धर्मों के लोग कितने अच्छे तरीके से सब काम करते रहते हैं और गुरुद्वारा आदि में जा कर के वो करते हैं काम, और अपन अपने मंदिर की सफाई आदि करते, तो उसमें कोई दोष थोड़ी है। ये तो अपन लोग रखने लगे हैं व्यक्ति को, जिसको भी रखते हैं कि ये सफाई करने के लिए रख लिया, अपन खुद करते हैं तो पुण्य का अर्जन होता है। मंदिर सभी का होता है,
लेकिन सोचते ही नहीं है, कभी हम करते ही नहीं हैं। ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं, जैसे सुनो, इधर सुने, मंदिर है, मंदिर में शांतिनाथ भगवान हैं, तो भगवान शांति के प्रदाता हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। तो इधर शांति से सुनने में ही बड़ा आनंद है। तो चर्चा चल रही थी कि मंदिर में छोटे छोटे काम, कई जगह ऐसे भोपाल में है जिनवाणी, वैयावृत्ति समूह, इस टाइप से महिलाओं के लिए क्या मिलता है, अभिषेक शांतिधारा नहीं मिलती, तो कम से कम जिनवाणी की रक्षा कर सकते। देव शास्त्र गुरु शास्त्रों की रक्षा कौन करेगा, तो महिलाएं तो कर सकती हैं, उनको समय रहता है। पुरुष वर्ग को तो बस कलसा ढारो रे और भागो रे। अब उनको क्या होता, दुकान खोलना पड़ती, किसी को सर्विस में जाना, तो पुरुष वर्ग सुबह अभिषेक कर लेता है और शांतिधारा कर लेता, पूजन करके उसको अन्य कार्य होते हैं। महिलाएं घर में ही रहती हैं, दोपहर में फ्री रहती हैं, तो सबसे अच्छा काम है महिलाओं के लिए कि जिनवाणी की सुरक्षा करें। अब अपन ये बोलते हैं कई बार कि लोग चावल डाल देते कर देते, तो देखो लोग तो लापरवाही करते हैं, लेकिन एक साधु का कथन आता है ना, दृष्टांत आता है कि एक बिच्छू था, साधु ने देखा कि वह बार बार पानी में गिर रहा था, साधु ने फिर उठाया, वो फिर गिर गया, फिर उठाया, तो एक व्यक्ति देख रहा था और साधु से कहा, आप इसको बार बार क्यों उठा रहे हैं, जब यह बार बार पानी में जा रहा है, गिर रहा है, और आप फिर भी और आपको ये काट भी रहा है, कोशिश कर रहा है काटने की। साधु ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। साधु ने कहा, उसका स्वभाव वो है कि बार बार वो काट रहा है हमें और बार बार पानी में जा रहा है। हमारा स्वभाव साधुपना है कि हम अपना स्वभाव नहीं बदल, जब अपना स्वभाव नहीं बदल रहा तो हम अपना स्वभाव क्यों बदले। इसी प्रकार से अपन को मंदिर में अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहिए, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें अपन को सहभागिता करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। ये किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सबका मिलके काम होता है। और आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, नहीं तो राख की। कलौ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है। कल जो आप लोगों ने एकता दिखाई है, अभी वो निर्णय आया नहीं है, अभी वो गलत खबर थी जो आई थी, अभी कुछ हुआ नहीं है उसका, वो गलत खबर थी कल जो आप लोगों को सुनाई दी होगी, आपने देखा होगा, जो फिर हमें सुबह जानकारी मिली। आचार्य श्री ने भी अपने मुख से बोला था, वही तो गलत बढ़ हो जाता है कि इसलिए बोलते ना कि कोई खबर रहती ना तो उस पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उधर भी खबर पहुंच गई, इधर भी आ गई, पूरे में वो वायरल हो गई खबर। अब बाद में सुबह पुष्टि हुई उसकी, इसलिए हम लोग कोई काम में जल्दबाजी नहीं करते, किसी सामने भी कोई अगर व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आगामी दिनों में आपके लिए एक सुनहरा अवसर आने वाला है कि सिद्धों की भक्ति करने का अवसर है। सिद्ध क्षेत्र के निमित्त से ऐसा अवसर दबे पांव आते हैं और चले जाते हैं, साधु संत भी आते चले जाते हैं, याद रह जाती बस यादें कि हमारे यहाँ ये हुआ था। बस साधु संत तो कई आए होंगे, चले गए होंगे, और भी आगे आएंगे, लेकिन संत का लाभ बहुत कम ले पाते हैं। अरहंत तो वेदी पर विराजमान होते हमेशा के लिए, लेकिन वह तो स्थायी रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन संत आए हैं तो उनका लाभ लेने वाले बिरले ही लोग होते हैं, बड़े पुण्यशाली लोग हो पाते हैं जो साधु संतों का समागम प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने घर में पाप के कार्यों में लगे होंगे, लेकिन पुण्यशाली होते हैं जो सुबह से भगवान का अभिषेक शांतिधारा पूजन करके अपने पुण्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो बात चल रही थी कि जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे, खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे, अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो भोग जब भी भोगो तो डरना चाहिए, हे भगवान ये भोग मुझे मजबूरी में भोगना पड़ रहे हैं, भोजन भी करना पड़ रहा, और भी जो कार्य हैं हे भगवान छूट जाए। जब ऐसी भावना रखोगे तभी आपको पुण्य का अर्जन होगा। भरत चक्रवर्ती थे, जब कोई मुनिराज का पड़गान नहीं मिलता था आंखों में आंसू आ जाते थे। भरत चक्रवर्ती जब पूजन करते थे तो द्रव के पहाड़ बन जाते थे। सोचो, जब भी कोई विघ्न बाधा आती थी तो अभिषेक करवाते थे।
सीता का भी उल्लेख आता है कि जब उसकी आंख फड़कती थी तो वह अभिषेक करने को कहती थी, सीता पद्म पुराण में उल्लेख आता है। तो ऐसे लोग बड़े पुण्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ये नहीं सोचना कि अरे अभी तो हमने लाभ लिया था, पुण्य कल या परसों हमने उदाहरण दिया था ना कि चुनिंदा ही व्यक्ति होते हैं, वही वही फिर रिपीट होते जाते हैं, कुछ लोग बस नए आ जाते हैं। इसलिए पाप के कार्य तो हमें जिंदगी भर करना है। ऐसा भी लिखा है कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते शमशान के समान कहा गया। अपन भोजन जो बनाते ना उसमें से दान क्यों करते हैं? क्योंकि सटकाय की जीवों की जो प्रार्थना हो रही उसको पाप को पुण्य के रूप में परिवर्तन करने का सबसे बड़ा माध्यम है आहार दान। इसलिए साधु के लिए भोजन नहीं बनाया जाता, अपने लिए अपन भोजन बनाते आप लोग, उसमें से फिर दान करते हैं। इसलिए जय धवला छठवीं पुस्तक में आया था, सिद्धांत ग्रंथ है, सबसे बड़ा जैन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ। उसमें बहुरी बंद में जब वाचना चल रही थी आचार्य श्री के मुख से, आचार्य भगवान ने बताया था कि मैं अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए ये नहीं सोचे कि महाराज जी जितने उतने ही फिक्स हर जगह, पूरे भारत के लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो फिक्स वाला काम नहीं होना चाहिए। अपन तो शुद्ध भोजन बनाए, रोज पड़गान करो, क्या लिखा है? अपन अक्षय तृतीया के दिन पड़गान करते, वो भजन चलता ना, इक्षुरस का किया पाड़ना आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान, जय जय आखा तीज महान। अक्षय तृतीया इसलिए प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, उस दिन आदिनाथ भगवान को आहार प्राप्त हुआ था, तो वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई, यानी क्षय नहीं होती वह तिथि, इसलिए सबसे अच्छा स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन गया। तो अपन भी प्रतिदिन पड़गान कर सकते हैं, त्यागी व्रती हैं जो, और किसी को अपन को मना नहीं करना, जितने लोग जो करना चाहें वो करें। तो इस प्रकार से आहार दान हो गया। शास्त्र दान भी अपन मुनिराज को जो आवश्यकता है, या कोई शास्त्र जो कि प्रकाशन होता है तो उसमें अपना सहयोग देना, जिनवाणी की रक्षा करना, तो ऐसे प्रकार इस प्रकार से आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान का भी बताया। और अभय दान यानी गौशाला जो चलती हैं पूरे देश में चल रही हैं, जहाँ पे अच्छी गौशाला चल रही है उनके लिए अपन गायों के लिए गौग्रास आदि प्रदान करते हैं, और भी जो जरूरत है आवश्यकता है। तो इस प्रकार से चार दान व्यक्ति को भगवान बनाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और महान बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह अनूठा अवसर आने वाला है, एक भजन कहकर अपनी बात पूर्ण करेंगे। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगा सलोना, समय मिलाना आत्म ध्यान का अब मृत्यु आई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, अपने को पहचाने हाँ अरु सबसे मांगे विदाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, इसी नाम का रटना से तू प्रीति लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। इस प्रकार से हमें यह अरहंत और सिद्ध भगवान की आराधना करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। ऐसे पुण्यशाली चुनिंदा व्यक्ति ही होते हैं जो इन लाभ का अवसर उठा पाते हैं। जिस प्रकार से वह व्यक्ति फिर लौट के आया कई महीने बाद आचार्य श्री के पास, बड़े प्रसन्न होकर आया, तो आचार्य श्री तो समझ गए और वह पहुंचा और आचार्य श्री से कहने लगा, आचार्य श्री आपने जो मंत्र दिया था वह
बड़ा काम का मंत्र था, काम कर गया। आपने कहा था कि दान किया करो, दान करने से हमारे पुण्य में वृद्धि हुई और हमारे जो खराब दिन चल रहे थे, गरीबी में हमारे दिन चल रहे थे, अब हम अमीरी में जीने लगे हैं। ऐसे गरीब को अमीर बनाने का जो मंत्र है वह दान है। इसलिए दान से कभी पीछे नहीं हटना, जितनी शक्ति है उतना करना, जबरदस्ती नहीं करना। तो यह आगे जो भी अवसर प्राप्त होने वाले हैं, बड़े स्वर्णमयी अवसर हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले ऐसे अवसर आने वाले हैं। आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप कितने धर्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज अगर कोई दान करता है तो पूरे विश्व में प्रसिद्धि फैल जाती है। आपको तो मालूम है, माध्यम ऐसे हैं कि सब जगह नाम हो जाता है। इसलिए इसलिए काम नहीं करना कि हमारा नाम हो जाए, सबको हिल मिलकर जुड़ करके, जैसे कलऊ एकता बलम, कली काल में एकता ही बल है, बंद मुट्ठी लाकी खुल गई तो खाकी नहीं तो राखी। सबको मिलके कहते, कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। तो कलऊ एकतावन, कली काल में, पंचम काल में एकता ही बल है। इसलिए छोटी छोटी तिनके से रस्सी बनती है, उससे हाथी को बांधा जाता है। छोटी छोटी चींटियां अपने से कई गुना वजन का जो कीड़ा होता है ना, उसको ले जाती हैं। आपने देखा होगा कितनी सारी चींटी रहती मिलके उसको ले जाती है। तो ऐसे ही हम मिलकर जब काम करते हैं तो धर्म की प्रभावना होती है। राग देश तो चलते हैं, पूरे देश में चलते हैं, हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ लोगों को विकल्प रहते हैं। हमें उन सब विकल्पों को छोड़ करके साधु समागम प्राप्त करना है। बड़े पुण्य के उदय से आचार्य भगवान के श्रीमुख से निकला है जो शब्द आपके नगर का, सोचिए आप लोग कई बार गए, निवेदन किया, जब आचार्य श्री को याद रहता है। और चूंकि अभी हम लोग रास्ते में हैं, अभी चलना है रास्ते पे, मैं मंजिल मान लूं कैसे, आपके बिन जो गुजरे दिन, उन्हें दिन मान लूं कैसे। आचार्य भगवान तो दूर हैं, लेकिन जो रास्ता है एक महानगर से दूसरे महानगर के बीच में जंक्शन जो पड़ रहे हैं, आचार्य श्री ने कहा है इन नगरों को देते हुए जाना है, इसलिए आपका पुण्य प्रबल हुआ है, आचार्य श्री के मुख से निकला है। तो आप लोग कितना लाभ ले पाते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। आप सभी समय से आएं, समय से जाएं, समय से पाएं, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। हेलो हेलो। और अब हम आनंद सागर जी महाराज साहब से बहुत